हेलो बच्चों, कैसे हो? हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी अमाइंस की। आज वाले लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसी केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ही सिंपल हैं, एक बार समझ लोगे याद हो जाएंगी। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं हम। देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि देखो, जैसे कि हम अमोनिया के बारे में बात कर रहे थे, तो हमें पता है अमोनिया के ऊपर क्या होता है, हमारे पास लॉन पेयर्स होते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं अमाइन के बारे में बात करूँ तो वो भी कैसे होता है, आर NH2 1 डिग्री अमाइन का केस लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, या किसी का भी ले लोगे लॉन पेयर्स तो सबके ऊपर ही होंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 डिग्री का केस लिया है। मान लो मैं बोलती हूँ 1 डिग्री माइनस के ऊपर लॉन पेयर्स है। ठीक है, अब ये लॉन पेयर्स है तो ये आपको पता होगा, जैसे न्यूक्लियोफाइल पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बिल्कुल वैसे ही। तो न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं? जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं, मतलब जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना जानता है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, लॉन पेयर्स है, इलेक्ट्रॉन्स को अपने लॉन पेयर्स को बोल दो आप कि डोनेट कर देगा। ठीक है, अगर ये अपने लॉन पेयर्स को डोनेट कर रहा है तो डेट मीन्स इट इज़ अ गुड बेस। ठीक है, बेस की डेफिनेशन हम यही बोलते हैं ना कि जो अपने लॉन पेयर्स को डोनेट करते हैं वो अच्छे बेस हो जाते हैं। देखो, अब बेस हमने बोल दिया कि जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देते हैं वो अच्छे बेस हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से दो टाइप के बेस आते हैं। एक हमारे पास आता है एक लेविस बेस आता है, एंड एक आता है हमारे पास ब्रोंस्टेड लॉरी बेस। तो ठीक है, दोनों बेस की डेफिनेशन होती है जो इनके अकॉर्डिंग दोनों जो साइंटिस्ट थे इन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी थी। तो लेविस के अकॉर्डिंग जो बेस की डेफिनेशन थी वो क्या थी, वो ये थी कि जो भी अपने लॉन पेयर्स को है या इलेक्ट्रॉन पेयर बोल लो, अगर वो डोनेट कर देते हैं तो क्या हो गया, लेविस बेस हो गई। ठीक है, और ब्रोंस्टेड बेस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो अपना हाइड्रो H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेते हैं वो क्या हो गया, अच्छे बेस होंगे। ठीक है, तो ये वाले कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है, उसके बाद आपको अमाइन समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या बोल सकती हूँ, ये क्या है, अपने लॉन पेयर्स को डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। कौन सा बेस हो गया? अगर लॉन पेयर्स को डोनेट करे तो लेविस बेस हो गया। ठीक है, अब लेविस बेस है, अगर ये लॉन पेयर्स को डोनेट कर रहा है तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर RNH2 + H2O। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में रहेगी रिएक्शन। तो देखो, हमारे अमाइन के पास क्या है, लॉन पेयर्स है। लॉन पेयर्स है तो क्या करेगा, हमारे H2 से H पॉजिटिव निकाल के ले आएगा, तो क्या बना देगा RNH3 पॉजिटिव। ठीक है, और हमारे यहाँ पे क्या बचा, OH नेगेटिव, ये बच गया। ठीक है, अगर मैं आपको ये लिखती हूँ कि आप मुझे लिख के बताओ बेसिसिटी कांस्टेंट है ये क्या होगा, तो आपने इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ा होगा 11th क्लास में कि क्या होता है बेसिसिटी कांस्टेंट, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन क्या है, RNH3 पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन, ये भी प्रोडक्ट है तो ये लिख देंगे, डिवाइड बाय में RNH2 एंड यहाँ पे क्या आएगा, H2 की कंसेंट्रेशन। ठीक है, अब हमें पता है लिक्विड क्या है, लिक्विड की कंसेंट्रेशन हम 1 मानते हैं तो इसको हटा दो यहाँ से, तो हमारे पास सिर्फ इसको छोड़ देना, हमारे पास क्या बचेगा, Kb बेसिसिटी कांस्टेंट है वो इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और जैसे कि हम एसिड में बात करते हैं कि अगर Ka वैल्यू ज़्यादा होगी तो एसिडिक ज़्यादा होगा, और Pk वैल्यू ज़्यादा होगी तो एसिडिक कम होगा। ठीक है, हम बोलते हैं ना, तो वैसे हम बेसिसिटी में बोलते हैं क्या, यहाँ पे Kb है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि Kb की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो वो बेसिक ज़्यादा है। कैसे बोल सकती हूँ Kb की वैल्यू ज़्यादा है तो बेसिक ज़्यादा है, क्योंकि हमें पता है बेसिक के लिए हमें किसी कंसेंट्रेशन चाहिए होती है OH माइनस की कंसेंट्रेशन। और देखो, Kb है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसकी कंसेंट्रेशन की है, OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन की। अगर OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन यहाँ से इंक्रीज हो जाती है तो डेट मीन्स Kb की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और अगर Kb की वैल्यू इंक्रीज होगी तो मतलब बेसिसिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। और अगर बेसिसिटी की वैल्यू इंक्रीज हो गई है तो आप क्या बोल सकते हो, बस बेसिसिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी। और अगर मैं Pkb के टर्म्स में बात करूँ तो Pkb क्या होता है, माइनस का log Kb। ठीक है, अब देखो नेगेटिव साइन है, तो अगर मैं Kb की वैल्यू को इंक्रीज करती हूँ तो Pkb की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो दैट मीन्स हमारी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से आप कंक्लूड क्या कर सकते हो कि जो Kb है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेसिसिटी के, बट जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, Pkb के। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये तो जो नॉर्मल बात थी, सिंपल सी बात थी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री, अब ये तो हमने नॉर्मल डिस्कशन कर लिया कि उसका नेचर कैसा होता है अमाइंस का। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ 1 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है, 3 डिग्री अमाइन है, उसमें से मैं आपको बोलती हूँ कि कौन ज़्यादा बेसिक होगा, तो आप वो कैसे बताओगे। देखो, इसके लिए हम 2 सिचुएशन को कंसिडर करते हैं। फर्स्ट केस आता है आपका केस नंबर 1, जो कि हम किस में कंसीडर करते हैं, हमारे गैशियस फेज में। इससे ना बोर्ड के एग्जाम में हर अल्टरनेटिव क्वेश्चन आता ही है, तो आप ध्यान से पढ़ना। हमने बोला कि गैशियस फेज में हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो गैशियस फेज में मैं आपको देखो, मैं 1 डिग्री अमाइन लिखती हूँ पहले, क्या होता है RNH2। ठीक है, 2 डिग्री अमाइन क्या होता है R2NH, 3 डिग्री अमाइन क्या होता है RRNR, एंड देयर
लॉन पेयर। अब मुझे ये बताओ कि इसमें से बेसिसिटी का ऑर्डर किसमें सबसे ज्यादा होगा। तो क्या बोलोगे बेसिसिटी का ऑर्डर किसमें सबसे ज्यादा होगा, कैसे देखेंगे। देखो यहाँ पे मेरे पास आर ग्रुप लगा, आर ग्रुप मतलब मैंने एल्काइल ग्रुप मान के चलते हैं यहाँ पे। अगर एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो देखो यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे कितने हैं, 2 एल्काइल ग्रुप है, एंड यहाँ पे हमारे पास 3 एल्काइल ग्रुप है, राइट। तो एल्काइल ग्रुप क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट देते हैं, हमें पता है। तो ये क्या करेंगे, प्लस आई देगा, यहाँ पे 2 प्लस आई मिलेंगे एंड यहाँ पे 3 प्लस आई मिलेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये लोन पेयर्स डोनेट करने हैं। तो देखो सपोज को एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम। मान लो आपके घर के पास कोई बेगर आता है आप मांगने, और आपके पास ये आपके लोन पेयर्स है ना, जो आपके पास आपके पैसे हैं, ठीक है। लोन पेयर्स वाले पैसे कौन से हैं, जो आपके खुद के पैसे हैं। और आर हम मान लेते हैं लाइक आपके मदर है फादर है, ठीक है। तो आर के पास, हमारे खुद के पास मान लो 10 रुपये हैं, मैं 10 रुपीज़ मान के चलो, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एक बेगर आता है कि मुझे पैसे दे दो। ये बेगर हमारा क्या है कि जो भी अपने इसके इलेक्ट्रॉन्स को लेने आएगा, ठीक है। अब आपके पास 10 रुपये हैं और ये कहता है मुझे कितने दे दो, 50 रुपीज़ दे दो। तो आप क्या करोगे, अपनी मम्मी के पास जाओगे, आपकी मम्मी आपको कितने देगी, यहाँ से 10 दे देगी, ठीक है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी 10 रुपीज़ हैं, तो ठीक है 10 रुपये आपने अपनी मम्मी से ले लिए। यहाँ पे मान लो ये कह रहे हैं मेरे को 30 रुपीज़ दे दो, 10 रुपये आपकी मम्मी ने दे दिए, ठीक है। नेक्स्ट केस में कंसीडर करते हैं 10 रुपये आपकी मम्मी ने दे दिए, देन आप 10 रुपये अपने पापा से ले लोगे, ठीक है। यहाँ पे कितने रुपीज़ हो गए आपके पास टोटल मिला के, 30 रुपीज़ हो गए, और यहाँ पे कितने रुपीज़ हो गए आपके पास, 20 रुपीज़ हो गए, ठीक है। देन आपकी दादी भी आपको 10 रुपीज़ दे देती है, तो आपके पास ऑलरेडी 10 थे और आपको 3 जनों से 10 और मिल गए, तो यहाँ पे आपके पास कितने रुपीज़ हो गए, 40 रुपीज़ हो गए। और आपको बेकर को कितने देने हैं, 30 रुपीज़ देने हैं। तो इसका मतलब क्या, आपके पास बहुत सारे रुपए हैं, आप आराम से दे सकते हो ना इसको। तो आप क्या करोगे, इसको आराम से दे दोगे। तो यही कह रहा है कि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा लग रहा है, तो ये क्या कर रहा है, अपने लोन पे ईजिली दे सकता है। लेकिन यहाँ पे जो प्लस आई इफेक्ट है वो सिर्फ एक ही आइटम का लग रहा है, तो इसलिए ये अपने देखो इसके पास 20 रुपये ही हुई और ये 30 मांग रहे, तो नहीं दे सकता ना। तो वही एग्जांपल बोल रही हूँ मैं कि जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट लगेगा उतनी ज़्यादा हमारी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, ऐसे आ जाएगा, मीन्स 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा, देन 2 डिग्री का, एंड देन 1 डिग्री का। किसका ऑर्डर बताया मैंने आपको, बेसिसिटी का ऑर्डर बताया, ठीक है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट केस है वो हम डिस्कस कर रहे हैं किसमें, एक्वस फेज में। देखो एक्वस फेज बहुत ही चैलेंजिंग फेज है और इससे क्वेश्चन आएगा जरूर से ज़रूर, ठीक है। पहले इसका ऑर्डर देख लेते क्या होता है। तो जिसका ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। बेसिसिटी का ऑर्डर आपका ये होता है, ठीक है, किसी केस में एक्वस फेज में। अब इसका रीज़न देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो पहले तो मुझे एक बात बताओ कि मैंने लिखा अमाइन है यहाँ पर, ठीक है, 1 डिग्री अमाइन है, इसके पास लोन पेयर्स हैं, ये वाटर से H पॉजिटिव ले लिया, मान लो ये वाटर H पॉजिटिव है, ये क्या देगा RNH3 पॉजिटिव, ठीक है, ऐसे बना रहे हैं। ये तो कौन सा था हमारा 1 डिग्री माइन। देन मैं अगर 2 डिग्री मान लेती हूँ, R2NH हो गया, एंड फिर ये H पॉजिटिव लेगा, तो यहाँ पे क्या बनाएगा ये R2NH2 पॉजिटिव, ठीक है। एंड 3 डिग्री माइन लेते हैं तो क्या होगा, R3N प्लस H पॉजिटिव गिव्स R3NH पॉजिटिव, ठीक है, ऐसे हो गया, ठीक है। अब पहला जो हम किस किस के बेसिस कंसीडर करेंगे कि हमारी ऑर्डर कैसे आया, तो पहले हम देखते हैं किसके बेसिस पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस कैसे देखेंगे हम, देखो ये हमारा क्या है, आपने पढ़ा है कि क्या है हमारा बेस है, कि किसके पास क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स है जो कि डोनेट करना जानते हैं, ठीक है। इसके पास क्या है, लोन पेयर्स है, और ये क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट एसिड। और आपने पढ़ा होगा ये एसिड बेस वाले चैप्टर में कि जितना ज़्यादा स्टेबल होगा कॉन्जुगेट एसिड, हमारा स्टेबल जितना ज़्यादा होगा कॉन्जुगेट एसिड, हमारे जो बेस होगा वो कितना होगा, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। ये बात तो आपको पता होगा, आपने एसिड बेस वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट, जितना ज़्यादा ही स्टेबल होगा ये वाली स्पीसीज, तो उतना ही ये ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास ये 3 स्पीसीज है, हमें कॉन्जुगेट एसिड का अगर हम ऑर्डर देख लेते हैं कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो हमें पता चल जाएगा इसमें से सबसे भी ज़्यादा बेसिक कौन है, ठीक है। तो मैं लिखती हूँ RNH पॉजिटिव HHH, ठीक है। फिर मैं लिखा RHH पॉजिटिव, ठीक है। देन मैं लिखा ये थर्ड वाला R यहाँ पे H, ये पॉजिटिव, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवानी है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें कराएंगे, वाटर, क्योंकि हम किसमें सोल्यूबल कर रहे हैं इसको, वाटर में। तो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं, ऑक्सीजन के लोन पेयर्स, और यहाँ पे 2 H लगे हुए हैं, तो देखो कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे 1 2 एंड एक यहाँ पे होगी 3, यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है 3, ठीक है। देन यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है, एक यहाँ से बॉन्डिंग करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक यहाँ से करेगा, कितनी होगी यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2,
एंड यहाँ पे कितनी होगी हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओनली 1। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था फिजिकल प्रॉपर्टीज में जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है मतलब स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगर ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है कौन सा है, ये वाला है। अगर कॉन्जुगेट एसिड सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो इसका जो बेस होगा ये भी ज़्यादा बेसिक होगा। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे कि जो हमारा 1 डिग्री अमाइन है वो ज़्यादा बेसिक है, देन 2 डिग्री हमारा, एंड देन हमारा 3 डिग्री है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे हमारा ये ऑर्डर आता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको। ठीक है, अब हम देखते हैं जो सेकंड है वो किसके बेसिस से देखेंगे हम, स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस से मुझे बताओ, देखो हमारा क्या बना था, N, यहाँ पे R H एंड यहाँ पे H था। ठीक है, पॉजिटिव में ये किसका था, 1 डिग्री अमाइन का कंजुगेट एसिड। ठीक है, देन N हाइड्रोजन, यहाँ पे H एंड यहाँ पे 2 R थी, किसका था, 2 डिग्री अमाइन का कंजुगेट एसिड। एंड देन अगर हम 3 डिग्री अमाइन का कंजुगेट एसिड बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, 3 डिग्री अमाइन का कंजुगेट एसिड। अब स्टेरिक हिंड्रेंस मीन्स जो ये ग्रुप लगे हुए हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस कौन प्रोवाइड करेगा, देखो हाइड्रोजन तो बहुत छोटा सा बेचारा कुछ नहीं कर सकता, तो जो स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करेंगे वो कौन करेंगे, जो बड़े हमारे बल्की ग्रुप्स होंगे, मतलब हमारे जो एल्काइल ग्रुप्स होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, मान लो आपके फ्रेंड को आपको पार्टी में लेके जाना है। ठीक है, तो एक वो आके आपको, मान लो आपके पास अमोनिया भी ले लेते हैं हम, चलो। ठीक है, आपका फ्रेंड आया, इसने बोला पार्टी में चलते हैं, चल, मतलब इस आके फटाफट आके ले गया आपको। लेकिन अगर ये यहाँ पे आएगा तो देखो यहाँ पे एक बल्कि से ग्रुप बैठा, मान लो आपकी मम्मी बैठी है, आपकी मम्मी ने बोला नहीं जाना, यहाँ पे तो थोड़ी सी स्टेरिक हिंड्रेंस है, मतलब थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है। देन अगर आपके पापा भी घर में होंगे तो आपके पापा क्या बोलेंगे, नहीं जाना। देखो यहाँ पे मम्मी भी बोली नहीं जाना, पापा भी बोले नहीं जाना, तो कितनी स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, 2। देन आपकी जो बड़ा ब्रदर है या सिस्टर है उसने भी क्या बोला, 3 स्टेरिक हिंड्रेंस हो गया, यहाँ पे नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। तो ठीक है, यहाँ पे 3 स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, तो आप कुछ भी कर लो आपको जाने नहीं देंगे ये लोग। ठीक है, तो इसका मतलब अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो गए मतलब ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, मतलब ये नहीं जा सकता। ठीक है, तो अगर ये अनस्टेबल हो गया, यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज लगाना भूल गई। ठीक है, अगर ये अनस्टेबल हो गया तो मतलब क्या हो गया, अगर कॉन्जुगेट एसिड अनस्टेबल हो गया तो जो इसका बेसिक हो वो भी लेस बेसिक हो जाएगा। तो मतलब इसके बेसिस पे कौन सा ऑर्डर होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ठीक है, सेम एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे भी यही ऑर्डर आएगा। देन अगर मैं आपको बोलती हूँ कि बेस ऑर्डर बताओ किसके बेसिस पे, इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे, तो कैसे होगा, R H H, देन पॉजिटिव लगा लो यहाँ पे H, R R H, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, एंड यहाँ पे N R R R। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बोलती हूँ कि इंडक्टिव इफेक्ट के ऑर्डर बेसिस पे बताओ तो कैसे बताओगे, देखो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट किसका लग रहा है, इस वाले आर का, यहाँ पे 2 का लग रहा है, एंड यहाँ पे किसका लग रहा है, 3 का लग रहा है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था किसकी, गैस वाले फेज में डैगर वाला एग्जांपल दिया था, जो से याद रख लेना। देखो यहाँ पे 3 लग रहे हैं ना हमारे पास एल्काइल ग्रुप, तो इंडक्टिव इफेक्ट अकॉर्डिंग ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, और जो कंजुगेट एसिड ज़्यादा स्टेबल होगी तो हमारा बेस ज़्यादा बेसिक होगा, तो मतलब ऑर्डर क्या आएगा, ये। दैट मीन्स हमारा जो ऑर्डर आ गया वो क्या आ गया, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ठीक है, हमारा ये ऑर्डर आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग था उसके बेसिस पे मैंने ऑर्डर क्या लगाया, 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। ठीक है, देन हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे ऑर्डर लगाया मैंने, वो क्या आया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। देन मैंने इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे ऑर्डर लगाया, तो वो क्या आया, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अब ये तो क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्टरी होगी, कोई कह रहे 1 डिग्री, कोई कह रहे 3 डिग्री, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा एग्जाम में कि तुम क्या लिखेंगे। तो इसलिए क्या हुआ, इन शॉर्ट इन सबको मिला के जो फाइनल ऑर्डर आया हमारा वो क्या आया, 2 डिग्री, देन 3 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। ठीक है, जो हमारा फाइनल ऑर्डर आया वो ये आ गया। 2 डिग्री बोला कि तुम दोनों 1 डिग्री और 3 डिग्री की आपस में लड़ाई है, 2 तो बीच में ही है ना, तो 2 डिग्री क्या कहते हैं, तुम दोनों आपस में लड़ाई करते रहो, मैं निकल जाता हूँ, तो ये फर्स्ट आ जाता है, सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाता है। तो हमारा बेसिसिटी का ऑर्डर कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या है, अगर मैं आपको देती हूँ CH3 NH2 देन CH3 का होल ट्वाइस NH देन CH3 का होल थ्राइस N, मतलब ये 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री एंड ये 3 डिग्री है। इसमें मुझे बेसिसिटी का ऑर्डर बताना, तब कैसे बताओगे, किसमें, एक्वस फेज में। देखो फेज जरूर देख लेना कि आपको एक्वस दिया हुआ है, गैसियस दिया हुआ है। अगर एक्वस फेज दिया हुआ है तो आपको ये वाला ऑर्डर बताना है, और गैसियस फेज में तो मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया था। ठीक है, तो एक्वस फेज में जो आपका ऑर्डर होगा वो कौन सा होगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, ये ऑर्डर होगा आपका। ठीक है, इसमें कौन सा ग्रुप है, मिथाइल वाला। बट वही में अगर मैं आपको इथाइल लिख देती हूँ यहाँ पर, तब ऑर्डर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये सिर्फ इथाइल और मिथाइल में वेरी करता है, बाकी सब में सेम रहता है।
C2H5 का होल थ्राइस N। तब मैं बोलती हूँ एक्वस फेज में मुझे बेसिसिटी का ऑर्डर बताओ, तो क्या होगा, देखो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो जाएगा, क्या 2 डिग्री तो इसमें भी जीतेगा, बट देन 1 डिग्री जीत जाएगा एंड देन हमारा 3 डिग्री जीत जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये ऑर्डर आ जाएगा। नहीं रुको रुको रुको, मैंने गड़बड़ की है। देखो मिथाइल वाले केस में आपका ये ऑर्डर नहीं आएगा। मिथाइल वाले केस में आपका क्या ऑर्डर आएगा, 2 डिग्री 1 डिग्री एंड 3 डिग्री। एंड इथाइल वाले केस में क्या ऑर्डर आएगा, 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 1 डिग्री। ये इथाइल वाले केस में तो जो हमने डिस्कस किया था वही ऑर्डर आ गया, लेकिन मिथाइल वाले केस में ऑर्डर चेंज हो जाता है। इसको याद करने का बताती हूँ कैसे याद करते हैं, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ बहुत बार। तो देखो हमें पता है कि मिथाइल है जो वो क्या इथाइल से छोटा है, क्योंकि एक कार्बन एटम है, और इथाइल में कितने हमारे पास 2 कार्बन एटम है। अगर ये छोटा है तो 2 डिग्री तो दोनों में आगे आएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये छोटा है तो ये 1 मतलब 1 हमारा पहले आता है, तो इसलिए अगर ये छोटा है तो 1 को पहले लाएगा, तो इसलिए 1 पहले आ जाएगा, 3 डिग्री बाद में आ जाएगा। लेकिन यहीं पे क्या होगा, हमारा 3 डिग्री पहले आएगा और 1 डिग्री क्या हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। तो इस ऑर्डर को ये इथाइल वाले केस में और ये मिथाइल वाला केस में थोड़ा याद रखना, और इस अकॉर्डिंग याद रख लें जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ये क्या था, हमारा बेसिसिटी का ऑर्डर था किसके केस में, एक्वस फेज के केस में, और किसके केस में, गैशियस फेज के केस में। मैंने दोनों केस आपके लिए डिस्कस कर दिए हैं। बाकी थोड़ा सा बचा हुआ है बेसिसिटी का, वो हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कुछ डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।